नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हर गर्भवती महिला जिनकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली है, यानी कि अब आपके पास 2 से 3 महीने ही बचे हैं अपनी नॉर्मल डिलीवरी के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। यही एक ऐसा टाइम होता है जिस दौरान आपके द्वारा की गई छोटी-मोटी गलतियाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी को इफ़ेक्ट करती है और छोटी-मोटी चीज़ों को अगर आप सही कर लें, टिप्स को फॉलो कर लें, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% होती है। और नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो है वो डे बाय डे घटता जा रहा है। हर 10 में से 6 से 7 महिलाएं यही बोलती हैं कि हमारी डिलीवरी सी सेक्शन के ज़रिए हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटली हम रेडी नहीं थे, पेन हम बियर नहीं कर सकते थे, हमें डर लग रहा था। देन काफ़ी महिलाओं को कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिन्हें आप समय रहते यानी कि 1 से 1.5 महीना पहले कुछ टिप्स को फॉलो करने से सही भी कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी का जो रेशो है वो बढ़ सकता है। और नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसान प्रोसेस होता है जिसमें रिकवरी टाइम कम होता है, कोई चीरा नहीं लगता है। ऑपरेशन की बात करें तो आपके पेट पे एक अच्छा खासा चीरा लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ्रेंड एक नहीं बहुत सी बातें आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने हेड डाउन कर दिया, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, जी अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बच्चेदानी के मुंह का खुलने के साथ साथ को लेबर पेन का एक लेवल सही आना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे ही छोटी मोटी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला होता है एमनियोटिक पानी। एमनियोटिक पानी जिसमें बच्चा रहता है, बच्चे के चारों ओर अगर ये पानी कम हो जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। स्टडी में पाया गया है हर 5 में से 2 से 3 महिलाओं का सी सेक्शन इसी कारण किया जाता है कि 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड में उनके गर्भ में पानी की कमी पाई जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप पानी कम पीती हैं, तो आज से ही ये गलती करना बंद कर दें। पानी खूब सारा पिएं, नारियल पानी पिएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, जूस अच्छा लें। जूस आपको बाहर का डब्बे का नहीं लेना है, आपको घर पर बनाना है या नेचुरल जो जूस होते हैं वही जूस आपको पीने हैं। इससे आपके गर्भ में पानी की कमी सही रहेगी। आप नींबू पानी पी सकती हैं, पुदीना पानी पी सकती हैं, जलजीरा पानी पी सकती हैं। बस आपको किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आयरन की कमी, जी हाँ फ्रेंड्स, 9वें महीने में वैसे तो शुरुआत से ही काफ़ी महिलाओं में आयरन की कमी, खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। लेकिन 8वें महीने 9वें महीने में आप हैं और आयरन की कमी आ रही है तो अच्छी मात्रा में आयरन युक्त भोजन लें। चुकंदर खाएं, सेब का सीज़न चल रहा है, सेब लें, गाजर लें, अनार लें, टमाटर लें, पालक लें। ग्रीन वेजिटेबल में अच्छी मात्रा में आयरन होता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी और हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो पाएगी। वज़न यानी कि वेट, आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट रहेंगी तो अभी से आप डाइट प्लान फॉलो करें, डॉक्टर से मिलें जिससे आपका वेट सही रहे। और आप वहीं अगर आपका वेट कम है तो ये भी सही नहीं है, आपको प्रोटीन युक्त भोजन लेना है। आपके वेट की बात तो हो गई, लेकिन जो पेट के अंदर आपका बच्चा है उसका वेट भी एकदम सही होना चाहिए। ना ही बच्चा ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। कम होगा तो बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा होगा तब भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे का वज़न कम है तो वही प्रोटीन युक्त भोजन आपको अच्छे से लेना है। दालें अच्छी मात्रा में लें आप, और आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, दूध अच्छी मात्रा में लें, अंडा, नॉन वेज अगर आप खाती हैं वो लें, जिससे बच्चे का वज़न सही रहे और आपका वज़न भी सही रहे। बेबी की पोजीशन अगर आपके 8वें 9वें महीने में उल्टी है तो उसको भी आपको सीधा करना है। कुछ काम तो बच्चा करता है गर्भ में, कुछ नेचुरल होता है, कुछ माँ की तरफ से कोशिश की जाती है। जैसे कि पानी आपको अच्छा पीना है, क्योंकि एमनियोटिक पानी अगर कम रहता है तब भी बच्चे का जो पोजीशन है वो सही लेवल पे नहीं आ पाती, बच्चा सिर नहीं कर पाता है। सेकंड, इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, खाना खाने के बाद आपको वॉकिंग करनी है, पेल्विक एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, इसमें स्क्वाट्स आप कर सकती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल। ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, अपनी बॉडी को एकदम एक्टिव रखना है। अगर अभी तक आप आराम कर रही तो अब आराम का समय खत्म हो चुका है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप एक्टिव रहें।
किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन आपको पहले रह चुका है, जैसे कि ज़्यादा फ़ीवर आपको आता है, आपको वजाइनल इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो समय रहते उसको आप सही कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिसिन सही से लें। क्योंकि 9वें महीने तक अगर डिलीवरी डेट के आसपास तक ये इन्फेक्शन सही ना हुआ तो वजाइनल जो डिलीवरी है वो आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इन्फेक्शन से दूरी बनाए रखनी है। फ़ीवर हो गया, ज़ुकाम हो गया, इन सब से आपको बचना है। सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेंटली अपने आप को फिट रखना है। काफ़ी महिलाएं फिजिकली तो फिट हो जाती हैं, प्रिपेयर्ड हो जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन जैसे ही लेबर रूम में जाती हैं तो लोगों का दर्द देखकर, चिल्लाना देखकर या आस पड़ोस की लेडीज़ की बातें सुनकर लेबर पेन के दर्द को देखकर डर जाती हैं। नॉर्मल सी बात है, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं भी डर गई थी, लेकिन मैं अपने आप को मेंटली सेट करके गई थी कि मुझे नॉर्मल ही करवानी है। क्योंकि सी सेक्शन फ्रेंड्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है, फीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वॉशरूम जाने में, नहाने में, खाने पीने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो अपने आप को मेंटली आप फिट रखें, अपने आप को आप सोच कर जाएं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, क्योंकि जो आप सोच कर जाती हैं होता वही है। अगर आपने सी सेक्शन सोचा हुआ है तो सी सेक्शन ही आप करवाएंगी। तो दर्द ऐसा नहीं है कि आप ही सहन करती हैं, सबने सहन किया है और नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। तो इस तरीके से आप अपने आप को फिट कर सकती हैं, अपने शरीर को फिट रख सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार कर सकती हैं। तो आपकी डिलीवरी की डेट कौन से महीने की है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।